हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उन थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है और आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपके फेवर में दिख रही है। बिकॉज थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ ऑलरेडी हो चुकी है गाइज़। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस हमेशा के लिए एंड हो चुकी है और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ही जल्द एंड हो रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, मतलब आपके पार्टनर का उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के साथ, चाहे उनके पेरेंट्स थे, अदर फैमिली मेम्बर्स थे, कोई बाहरी इंसान था, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, उनके दोस्त थे, या जो भी सिचुएशंस थी, हो सकता है आपके पार्टनर का कुछ नेगेटिव माइंडसेट भी थर्ड पार्टी रोल कभी कभी प्ले करता है। कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं होता है, बट किसी इंसान की जो एनर्जीज है वो स्टबन होती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, किसी और की बिल्कुल भी ना सुनना, अपनी ही चलाना। तो ये भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स जो होते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, ये भी थर्ड पार्टीज़ के ही इंक्लूडिंग आते हैं गाइस, राइट। तो देखिए, ये जो एनर्जीज़ है, जो कोई भी जिस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट आया, तो वो जो हैवी एनर्जीज़ है वो यूनिवर्स खुद से रिलीज़ करवा रहे हैं। आपके पार्टनर की जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, वो एक साइकिल तो यहाँ पर कंप्लीशन में आ चुकी है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपके पार्टनर ना अब खुद आपको मिस कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं गाइज़। आपके जो पार्टनर है वो फुल आपकी उनकी पावर में आ चुके हैं। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है। मतलब पास्ट में ये जो एम्परर का कार्ड है वो मुझे बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जीज़ देता था जब भी मैं रीडिंग्स करती थी। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड, बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा एक बुज़दिल इंसान जो होता है, वो वाली एनर्जीज़ ये थी। लेकिन अब जो ये एम्परर का कार्ड मुझे आज जो एनर्जीज़ दे रहा है ना, वो है कि एक किंग वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। एक ट्रू एम्परर वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है कि जो प्रजा को जस्टिस देता है, राइट। मतलब किसकी गलती है उस हिसाब से वो जजमेंट करेगा। फुल्ली रियलाइजेशंस में आना, थर्ड आई चक्रा बैलेंस हुआ है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर जिस भी कन्फ्यूजन्स में थे, थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में फंसे हुए थे, थर्ड पार्टी के नेगेटिव स्पेल वर्क्स ने उनकी बुद्धि को बांध कर रखा था। इस वजह से भी उनकी सोचने समझने की शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी थी। थर्ड, कि आपके पार्टनर के कुछ प्लानेटरी इश्यूज़ थे, उनका राहु, केतु या मंगल, शनि बहुत ज़्यादा भारी था, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही है। ग्रहों का प्रभाव भी कम होते हुए दिख रहा है। नेगेटिव स्पेल वर्क्स की एनर्जीज़ भी यहाँ पर नेचुरली यूनिवर्स रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। और जो कार्मिक्स है, जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। और जिन लोगों के केस में आज भी कार्मिक्स आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी उनका नहीं सुन रहे हैं। एम्परर का कार्ड मतलब फुल्ली अपनी पावर में ये इंसान आ चुका है। अब ये किसी के मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर कोई इंसान इनके कान भरने की कोशिश करेगा, तो भी ये इंसान अब किसी की भी बातों में नहीं आने वाला है। आपके पार्टनर उनकी इनर वॉइस सुन रहे हैं। जिस इंसान का थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो जाता है, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, उससे अगर कोई इंसान बाहर निकल जाए, तो वो इंसान अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करता है। मतलब उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, क्या सच है, क्या झूठ है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही होगा, किस रास्ते को, किस ऑप्शन को मैं अगर चुनूँ तो वो मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, ये होता है जब थर्ड आई बैलेंस होता है, राइट। तो आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बैलेंस हुआ है, उनका इंट्यूशन पावर भी यहाँ पर बढ़ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, सब लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं। तो आपके पार्टनर को जर्नी के बारे में भी पता चल रहा है, आपके बारे में भी पता चल रहा है, और आपके पार्टनर खुद से अफर्मेशंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल
प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज सुन रहे हैं। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर खुद टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो भी एनर्जीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं कि आपने आपके पार्टनर को पास्ट में जो बताया था वही टैरो रीडर्स के जो एनर्जी अपडेट्स है वो उन्हें सुनाई दे रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर क्लियर हो रहे हैं कि आपने जो आपके पार्टनर को पास्ट में बताया था, जिन लोगों के बारे में बताया था, वही सच्चाई थी। और इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है। ये इंसान लिटरली आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। ये इंसान या तो आपको एक मैसेज टाइप करेगा या ऑलरेडी करके रखा है लेकिन अब तक आपको भेजा नहीं है बिकॉज ऑफ सम फियर इश्यूज़ और इनसिक्योरिटी, राइट। या तो फिर ये इश्यूज़ उनके हील हो चुके हैं लेकिन वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। वो सोच रहे हैं कि जब सही समय आएगा तो मैं वो मैसेज आपको भेज दूंगा या भेज दूंगी। ये वाली भी एनर्जीज़ है किसी के पार्टनर की। और किसी के पार्टनर ने ऑलरेडी मैसेजेस कॉल्स किए हैं, क्लैरिटी भी दी है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, ज़रूर हुआ है। या तो कमेंट में लिखिए या तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए बिकॉज मुझे भी कंफर्मेशन चाहिए, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। किसी को तो क्लैरिटी ज़रूर से ज़रूर मिली है यहाँ पर। और आने वाले समय में आपके जो पार्टनर है वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। इन दिनों आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइज़। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो आपका काम उन्हें दिखाई दे रहा है तो उसे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। या तो फिर आपके लुक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपने चेंज की है तो उसे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप सिंगल हो तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और ये डिसीजन उन्होंने उनके माइंड में ले लिया है ऑलरेडी, और वो बस सही वक्त का यहाँ पर वेट कर रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी, उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली के साथ उन्होंने डिस्कस किया है कुछ हद तक। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, कर चुके हैं, और बहुत ही जल्द आपकी एंगेजमेंट आपके लवर के साथ हो सकती है या तो शादी हो सकती है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी यहाँ पर आपका दोबारा से रीयूनियन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड है, राइट। और ये जो प्यार है ये अनकंडीशनल लव है गाइज। मतलब अगर आपके पार्टनर आते हैं देखिए अगेन, किसी के पार्टनर का आज भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है, या आपको कोल्ड या कफ है, या तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं कि आपके थ्रोट चक्रा पर आपको काम करना है। थ्रोट चक्रा के क्या फ्रीक्वेंसी है उसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है चक्रास में, आप वो सर्च कीजिए, थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है किसी के लिए, ताकि आपके जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो इशू हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। ये यूनिवर्स का मैसेज है कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए, बिकॉज न्यू अवेकनिंग्स की भी तो एनर्जीज़ है ना यहाँ पर। कुछ जो लोग हैं गिने चुने, उनके लिए ये भी मैसेजेस है कि आपको थोड़ा सा डीले की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा गाइज़, अपने आप पर काम करना होगा, इनर वर्क करना होगा। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और देन आपका यूनियन या रीयूनियन होगा। कपल्स का सेपरेशन होता ही इसीलिए है बिकॉज सेपरेशन के दौरान वो अपने वीकनेसेस को हील करें, अपने आप को अपग्रेड करें। जो भी कार्मिक साइकिल्स होती है वो कंप्लीट होती हैं। जो भी थर्ड पार्टीज़ के साथ कर्माज एसोसिएट होते हैं वो भी क्लेंस होते हैं, क्लियर होते हैं, बैलेंस होते हैं, और उसके बाद ही यूनियंस होते हैं या तो रीयूनियंस होते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है खास करके गाइस। ये जो हाई प्रीस्टिस का कार्ड है और इसमें जो असुर मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर कोई फीमेल तो आपके कनेक्शन में ज़रूर थी जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। ऊपर से बहुत ज़्यादा मीठा शो करना, लोगों को, सोसाइटी को ऐसे दिखाना कि इसे बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में चिंता है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना।
हालांकि अंदर से ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। कर्मकांड और आध्यात्मिकता दोनों में फ़र्क होता है। दिन भर आरती उतारना, बड़े बड़े श्लोक गाना, ये आध्यात्मिकता नहीं होती है, ये कर्मकांड होता है। आध्यात्मिकता ये होती है कि वो इंसान, उसके विचारों में बदलाव घटित होना, उसके बोलने में चेंजेस होना, छोटी छोटी चीज़ों में अवेयरनेस दिखाना, पशु पक्षियों के प्रति हेल्पिंग नेचर होना, उनके बारे में सोचना, नेचर के बारे में सोचना, खान पान में चेंजेस आना, हर एक छोटी चीज़ को लेकर अवेयर होना, सामने वाले इंसान के इमोशंस की कदर करना, बहुत ज़्यादा डार्कनेस से प्योरिटी में कन्वर्ट होना, इससे हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल व्यक्ति बोल सकते हैं। चाहे ये व्यक्ति ना पूजा करता हो, ना किसी भगवान को मानता हो, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आध्यात्मिक है, बिकॉज़ इसके जो आचार विचार, इसके जो एक्शंस है, वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके खुद के लिए शुद्ध है, सात्विक है। उसकी वजह से किसी को भी हार्म नहीं होता है, ना मेंटली ना फिज़िकली। वो हर बार औरों के लिए अच्छा सोचता है, सही सोचता है, तो उसे किसी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है आध्यात्मिकता। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये है, मतलब इसके बारे में बोलूँ ही क्या, मुखौटा लगाकर शो करना, मैं कितनी अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ये ढोंग करती है। लेकिन मैंने जो बताया आपको, ये कर्मकांड दिखाती है, लेकिन ये है नहीं रियलिटी। और आपके पार्टनर को भी शायद यही लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में केयरिंग है, उनके भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब करंट एनर्जीज़ में यही थर्ड पार्टी, चाहे इनकी माँ है, चाहे इनकी बहन है, चाहे किसी की टॉक्सिक वाइफ है, चाहे किसी की टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है, चाहे किसी का टॉक्सिक हस्बैंड है या फादर है, भाई है, जो भी आपके कनेक्शन में टॉक्सिक, आपके पार्टनर के लाइफ में टॉक्सिक पर्सन है, तो उनकी सच्चाई अब आपके पार्टनर के सामने आ रही है कि इन्होंने कितना बड़ा ढोंग रचाया था। असलियत छुपती नहीं है गाइस, आज ना कल सामने आ ही जाती है। जब तक वो छुपा रहता है तब तक छुपा रहता है, लेकिन जब वक्त आता है ना, सब सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली इस थर्ड पार्टी का राहु केतु शनि एक्टिव हो चुका है, मंगल एक्टिव हो चुका है। अब इस थर्ड पार्टी की सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो रही है। इसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, ये इसे समझ में नहीं आ रहा है। और इसी ये जो इसकी धुन है ना, इसी धुन में वो चल रही है, और यही इसकी धुन, इसकी रियलिटी आपके पार्टनर को भी दिखा रही है कि ये कितनी ज़्यादा लालची है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बताया था कि आप लालची हो, आपको पैसा प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए आपको आपके पार्टनर से शादी करनी है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको बस उनका पैसा चाहिए, राइट। लेकिन अब आपके पार्टनर के समझ में आ रहा है कि मेरे पार्टनर को तो कुछ भी नहीं चाहिए था, मेरे पार्टनर को बस मेरा सच्चा प्यार एंड सपोर्ट चाहिए था। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसी को प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसी को पैसा चाहिए था, और इसीलिए उसने मेरे अच्छे पार्टनर को घर से बाहर निकाल दिया। अगर शादी करनी थी तो इसीलिए आपकी शादी में टांग अड़ाई है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये थर्ड पार्टी का भांडा तो बहुत हद तक फूट ही चुका है। तो आप तो टेंशन ना लो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, और अपने आप पर काम करते रहो गाइज। ओके, तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।